दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत अच्छी खासी जानकारी जो अपना डेनफोर्स कंपनी का जो प्रेशर स्विच होता है उसके बारे में हासिल कर लेंगे। इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। किस तरह से इसमें कनेक्शन करते हैं, किस तरह से इसका डिफरेंशियल वैल्यू और रेंज वैल्यू को सेट करते हैं और सेट पॉइंट का किस तरह से इसमें हम सेटिंग करते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। बने रहिए इस वीडियो में। आपको यहाँ पर सिंपल फंडा होगा किस तरह से आप इसको सेटिंग करेंगे, वो भी आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो प्रेशर स्विच है हम लगाए कहाँ पर हैं। तो हमारे पास से ये मोटर है जो 1 एचपी का पंप है। इसमें मोटर पंप जो हमारा है 1 एचपी का है, मतलब 0.75 किलोवाट का है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर पावर रेटिंग दिया है 0.75 या 1 किलोवाट। अब यहाँ पर 0.75 किलोवाट और 1 एचपी। अब ये इनपुट है, इनलेट हमने पानी दिया और यहाँ से आउटलेट आया और आउटलेट में हमने एक लगा दिया है प्रेशर गेज जो कि आपको 7 केजी का दिख रहा होगा। 0 से लेकर आप देख रहे हैं 7 केजी प्रेशर है। यहाँ पर 7 केजी तक प्रेशर आपको इसमें दे सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम प्रेशर गेज के बाद लगाए हुए हैं प्रेशर स्विच। यहाँ पर हमको जितना पर कट करना होगा हम उतना प्रेशर स्विच में सेट करेंगे और उतने अनुसार हमारा लाइन में प्रेशर पानी का रहेगा। और जैसे पानी बाहर निकलेगा तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम दोस्तों ऑटोमेटिक जितने भी अपना जो आप देखते होंगे जो फायर लाइन होती है उसमें करते हैं, या कहीं भी किसी भी लाइन में अपने को ज़रूरत है कि पानी जैसे ही खोले प्रेशर के साथ पानी आए तो उस लाइन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अपना यह लाइन जो है ये सिंपल आरओ का एक लाइन है जिसमें हम चाहते हैं कि धुलाई करने के लिए प्रेशर पानी का रहे उसमें 3 केजी 2.5 केजी 3 केजी तक। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डेनफोर्स की जो अपनी प्रेशर स्विच है इसमें आपको दिख रहा होगा एक रेंज वैल्यू है, एक डिफरेंस वैल्यू है। डिफरेंशियल वैल्यू क्या होता है और रेंज वैल्यू क्या होता है उसको समझेंगे। पानी हमारा ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से इनपुट कर रहा है और किस तरह से आउटपुट दे रहा है। और वहाँ से यहाँ पर हमने प्रेशर गेज प्रेशर स्विच लगाया हुआ है। उसके बाद जैसे हमने एक वाल लगाया है ताकि अपना प्रेशर जो चेक करना हो हम देख सके कि हमारा जो प्रेशर स्विच है वो कट करा रहा है कि नहीं, मोटर को बंद कर रहा है कि नहीं, चालू कर रहा है बंद कर रहा है कि नहीं। जैसे ही हम प्रेशर को खोलेंगे तो वो मतलब कि यहाँ पानी वाल खोलेंगे तो प्रेशर से वो क्या होना चाहिए, अपना डाउन होगा तो प्रेशर तो तुरंत ये प्रेशर स्विच अपन ऑन करना चाहिए। आप खोल कर दिखाता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक DIF करके डिफरेंशियल वैल्यू दिया है और एक रेंज वैल्यू दिया है। रेंज वैल्यू का मतलब हो गया, डिफरेंशियल वैल्यू का मतलब क्या हो गया इसको समझ लेते हैं। डिफरेंशियल वैल्यू में हम जितना सेट करेंगे उतनी प्रेशर जब डाउन होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, हमारा जो रेंज वैल्यू हमने सेट किया होगा वो तुरंत फिर प्रेशर ऑन कर देगा। मतलब थोड़ा सा भी जैसे डिफरेंस बढ़ेगा, डिफरेंस का मतलब हो गया थोड़ा सा भी जितना हमने सेट किया। जैसे मान लो यहाँ पर 4 केजी हमने सेट कर रखा है और 4 केजी से 0.7 केजी मतलब ये बार में दे रखा है दोस्तों। एक देख रहा है, एक तो PSI में दे रखा है एक साइड में और जस्ट दूसरे साइड में बार में दे रखा है। तो बार का मतलब होता है केजी। केजी 1 केजी लगभग 1 बार के बराबर होता है, इसलिए आपको यहाँ पर केजी बोला जा रहा है। ये कनेक्शन टर्मिनल है। आप यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, अभी जस्ट समझाऊंगा। कनेक्शन करना बहुत आसान है। एक में एक कॉमन होता है और 2 इसका क्या होता है अपना NC होता है। तो हम एक में जो हमारा पावर होता है उसको ला कर आते हैं जो कंट्रोलिंग का पावर होता है, और जो 2 से हम आउट करते हैं क्योंकि हम NC यूज करते हैं। यहाँ पर NC यूज करने से हमारा जो फंक्शन होता है अच्छे से काम करता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा ये सेटिंग जो है लगभग 10 PSI पर या 0.7 बार के ऊपर सेट है। और दूसरा जो है अपना सेटिंग दिख रहा होगा 4 केजी के अप्रोक्सीमेट सेट है रेंज में। इसका रेंज वैल्यू 4 केजी मतलब 4 बार पर सेट है और जो अपना डिफरेंशियल वैल्यू है वो 0.7 बार पर सेट है। इसका मतलब हो गया केजी मतलब बार मतलब केजी भी जैसे समझाया था मैंने आपको। तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये जैसे ही देखिए 60 PSI और 10 है तो 10 60 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। जैसे ही 50 PSI बनेगा तुरंत हमारा पंप जो होगा ऑन हो जाएगा। मतलब प्रेशर जैसे ही 50 PSI होगा मतलब डाउन होगा
तो तुरंत क्या हो जाएगा, हमारा पंप चालू हो जाएगा। तो डिफरेंशियल वैल्यू का मतलब यही होता है दोस्तों कि जितना प्रेशर डाउन होगा वो तुरंत हमारा ऑन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है वो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक बार टर्मिनल दिखा दे, कनेक्शन टर्मिनल, तो ये आसान है। ये हमारा रेड जो हमने तार लाया है ये फेज वाला है, जो कि हम कंट्रोल करेंगे अपना कोई भी एक कंट्रोल का जो कंडक्टर से एक पॉइंट आएगा A1 या A2 से, कोई भी एक न्यूट्रल ले चाहे फेज ले, हम यहाँ पर फेज लेकर आए हैं और यहाँ से एक आउट करेंगे। 1 नंबर पे इन किए और 2 से हम आउट किए। 4 नंबर पॉइंट NO होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल जहाँ फंक्शन करना होगा, जैसे टैंकी भर जाने के बाद अब चालू करना हो प्रेशर के साथ, तो वो दूसरा पॉइंट हो सकता है वहाँ पर, लेकिन हमारा यहाँ पर कोई इसका फंक्शन नहीं है। तो लाइन प्रेशर के अनुसार ही हमको इसको ऑन ऑफ कराना है। अगर हम चाहें तो इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंशियल वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या प्रेशर गेज में जितना वैल्यू हमको दे रखा है उसके अनुसार हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, प्रेशर हम बढ़ा सकते हैं लाइन में अपने आवश्यकता के अनुसार। तो इसके लिए जो ऊपर का जो लॉक पिन है उसको हटाएंगे, जो कि सेट पॉइंट सेट करने वाले जो अपना पोर्ट है उसको लॉक करके रखा है, तो इसको हम हटाएंगे और इसके बाद इसको सेट करके दिखाएंगे। दोस्तों इसमें सेट करना बहुत आसान है। ये अपना रेंज वाला पॉइंट है, दिख रहा होगा, रेंज के सामने रेंज पॉइंट और डिफरेंशियल वैल्यू के सामने डिफरेंस, DIF के सामने डिफरेंशियल जो वैल्यू है उसके सामने आपको एक पोर्ट दे रखा है, मतलब एक पॉइंट दे रखा है जिसको आप घुमा करके उसको सेट कर सकते हैं, जो अपना रेंज है या डिफरेंशियल वैल्यू का है। हम सबसे पहले रेंज को थोड़ा सा क्या करते हैं, देखिए हम रेंज को जो हमारा लगभग 4 पर है उसको थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं। तो जस्ट हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो देखिए क्या हो रहा। अभी जस्ट वैल्यू जो है अपना 4 पे है, अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, पहले एंटी क्लॉकवाइज अब क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, हमारा डाउन हो रहा है। क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। हम अपना सेटिंग जितना पर चाहिए, जैसे 2 के बाद 4 दिया तो बीच में क्या हो जाएगा 3, 2.5 3 पर हम प्रेशर को सेट कर देंगे। हमारा जो प्रेशर है अभी देखिए 50, अभी अपना थोड़ा सा ऊपर लिया है हमने, ज़्यादा नहीं लिया है। तो अपने आवश्यकता अनुसार हम जितना चाहे उतना पर सेट कर सकते हैं। अगर हमको छेड़खानी नहीं करना तो फिर हम उसके ऊपर रख लेंगे। अभी यहाँ पर 0.7 है, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे जाएगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा। ये भी अपनी सेटिंग अपने आवश्यकता अनुसार इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस पोर्ट के माध्यम से आसानी से जो अपडेट फोन्स कंपनी का जो प्रेशर गेज और प्रेशर स्विच है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये भी समझ लिया कि किस तरह से इसको सेट करते हैं, जो अपना सेटिंग पॉइंट है किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं। ये बार में दोस्तों, बार में समझ लीजिए, अभी जस्ट आपको बता दिया हूँ, बार बता रहा हूँ कि बार में जो पॉइंट होता है उसको केजी में आप समझिए, क्योंकि बार और केजी लगभग सेम यूनिट आपको देते हैं, लगभग सेम यूनिट, मतलब कि जो बार का जो वैल्यू होता है वो लगभग 1 केजी के, एक बार बराबर 1 केजी लगभग होता है, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप पूरा क्लियर समझ में आपको आ गया होगा। अब इस पेज को हम टाइट कर लेते हैं और इसको करते हैं कंप्लीट। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। अब जस्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जो अपना ये यहाँ पर जो 2 तार आए हुए हैं दोस्तों, एक तो रेड आया है और दूसरा आपने देख लिया कि येलो ग्रीन आया है। तो ये वाले कनेक्शन हमने कहाँ से लेकर आए हैं उसको समझ लेते हैं। इसका कनेक्शन हम लोग लाए हैं दोस्तों, जो अपना कंट्रोलर होता है ना, वहाँ से इसको पैक करते हैं और चलते हैं कंट्रोलर पर, मतलब कि जो अपना एक स्टार्टर लगा रखे हैं इसको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन से स्टार्ट स्टॉप कराता है दोस्तों, यही स्टार्ट कराएगा, प्रेशर स्विच ही अपना स्टार्ट कराएगा स्टॉप कराएगा मोटर को। तो प्रेशर स्विच के जो कंट्रोलिंग पॉइंट है 1 और 2, उसमें एक में हमने इनपुट ले लिया और 2 से आउट किया है, और जो 1 से इनपुट हुआ वो डायरेक्ट फेज जो है वो इनपुट हुआ है। ये कंडक्टर है दोस्तों, इसमें ये
एमसीबी है, यहाँ से आउट हुआ एक फेज और एक कंडक्टर के एक पॉइंट पर दे दिया, दूसरा न्यूट्रल डायरेक्ट दूसरे पॉइंट पर दे दिया। न्यूट्रल जो अपना A2 से जुड़ा हुआ है, A1 से जुड़ा हुआ है, हमने यहाँ पर A1 पर न्यूट्रल दे रखा है। और जो रेड एक दूसरा निकलता है जो कि डायरेक्ट गया हुआ है अपना जो कंट्रोलर है ना, जो प्रेशर स्विच है वहाँ पर गया है। और वो जो ग्रीन वाला तार आया हुआ है उधर से रिटर्न, वो डायरेक्ट कंडक्टर के A2 पर जोड़ दिया है, A1 पर जोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो समझ में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से A1 A2 का इस्तेमाल करके हम इस कंडक्टर को होल्डिंग करा रहे हैं। और जैसे ही ऑन करेंगे ये होल्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर स्विच अगर पानी वहाँ पर जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, प्रेशर जैसे ही कंप्लीट होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किस तरह से वो कनेक्शन करना है ये भी समझ में आ रहा होगा। कंडक्टर में हमने ये एक ख़राब हुआ कंडक्टर था जिसमें एक टर्मिनल टूटा हुआ था, इसलिए 2 टर्मिनल की ज़रूरत थी हमको। एक टर्मिनल का लॉक पिन टूटा हुआ था, कंडक्टर सही था तो इसलिए इसका इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पर। अब इसको एक बार प्रेस चालू करके देखते हैं दोस्तों। हमारा सेटिंग तो हो रखा है। जैसे ही इसको ऑन कराते हैं मोटर क्या होता है, ऑन होता है, और जैसे ही प्रेशर कंप्लीट होता है हमारा मोटर ऑफ हो जाता है। यहाँ पर हमने इसको चेक करने के लिए सिंपल तरीका ही अपनाया है, वो आपको समझ में आ रहा है। यूनियन लगा नीचे सारा पूरा सही है ना। ऑन कर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।